जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक इंटरव्यू किया, शायद मेतला हमारे साफ़ी दोस्त हैं, उन्होंने साबिक़ आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का इंटरव्यू नहीं बल्कि एक मुलाकात थी। 2 फरवरी को उन्होंने ये मुलाकात की, तवील मुलाकात की आर्मी चीफ से उनके कज़न नईम घुम्मन के घर। और शायद मेतला के बकौल वो नईम घुम्मन जो बीमार थे, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, उनकी मिजाज पुरसी के लिए गए और वहीं जनरल कमर जावेद बाजवा आ गए और फिर इनकी गुफ्तगू हुई और उस गुफ्तगू को के 3 हिस्से सामने आ चुके हैं। पहला हिस्सा मैंने आपको बताया था जो साफ़ियों के हवाले से था। उसके बाद तरदीद आ गई, दूसरा हिस्सा भी नहीं आया था, उसकी तरदीद आ गई और वो तरदीद हमारे दोस्त हैं और मशहूर व मारूफ एंकर कामरान शाहिद, उन्होंने कहा, उनके ट्वीट आए और उन्होंने बताया कि मेरी जनरल कमर जावेद बाजवा से बात हुई है टेलीफोन पर और जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि मैंने कोई इंटरव्यू नहीं दिया और मैं जो कुछ मेरे हवाले से छप रहा है मैं इस पर लीगल एक्शन लेने का हक रखता हूँ। और उन्होंने ये भी कहा उस एक दूसरे ट्वीट में कामरान शाहिद ने कि जनरल कमर जावेद बाजवा कह रहे हैं कि मैं 29 नवंबर 2024 तक कोई स्टेटमेंट, कोई कमेंट करने का मुझे इजाज़त नहीं है। और ये बात है भी सही कि जब कोई भी जज या कोई भी फ़ौजी अफसर रिटायर होता है तो 2 साल वो ना सियासत में हिस्सा ले सकता है, ना टीवी पर आ सकता है, ना इंटरव्यू दे सकता है। लेकिन ये पहले हिस्सा जब आया उसके बाद ये तरदीद आई। उसके बाद शायद मेतला ने दूसरा इसका हिस्सा जारी कर दिया और वो अपनी बात पे खड़े हुए हैं कि मेरे पास सबूत हैं और मैं ये जो मुलाकात थी ये बाकायदा एक मुलाकात थी जिस पे सवाल जवाब हुए। और फिर गुज़श्ता रोज़ उन्होंने इस गुफ्तगू का तीसरा हिस्सा जारी कर दिया। जब तीसरा हिस्सा जारी किया तो मैंने कहा कि मैं आपको इसके मेन पॉइंट्स बता दूं, क्योंकि अब पहला हिस्सा तो मैं आपसे डिस्कस कर चुका था, उसके बाद तरदीद आ गई, फिर दूसरा हिस्सा आया। दूसरा हिस्सा मैंने इसलिए नहीं बताया कि जब तरदीद आ गई है तो हो सकता है ये मामला ख़त्म हो गया हो, लेकिन उसके बाद फिर तीसरा हिस्सा जब आया है तो मैंने कहा कि मैं आपको ये बता दूं। यानी ये जनरल कमर जावेद बाजवा शायद मेतला से गुफ्तगू करते हुए कह रहे हैं कि 10 अप्रैल को जब तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई इमरान खान के ख़िलाफ़ तो मैं शहबाज शरीफ से मिलने गया। शहबाज शरीफ से पूछा अब क्या प्लान है आपका। शहबाज शरीफ बोले 2-3 कवानीन बनाकर 4 या 6 हफ्तों में हम इलेक्शन का ऐलान कर देंगे। और वो 2-4 कवानीन यही थे कि ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ख़त्म करें, ओवरसीज़ वोटिंग ख़त्म करें, नैब ख़त्म करें और उसके बाद जो गुज़श्ता रोज़ नवाज शरीफ साहब की नाअहली के ख़िलाफ़ अपील का हक़ है वो उनको दिलवाएं। मेरा ख्याल है यही होंगे। खैर, तो कमर जावेद बाजवा साहब कहते हैं बकौल शायद मेतला कि मैं भी यही चाहता था कि इलेक्शन हो जाएं, अगली हुकूमत आए, मेरे होते हुए इलेक्शन हो जाएं, अगली हुकूमत आए, फ्रेश मैंडेट के साथ फैसले करे। मगर 2-4 दिनों बाद मुझे पता चला कि मौलाना फजल रहमान जरदारी साहब चाहते थे कि हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करे, मतलब जो बाकी 1.5 साल बचा है वो पूरा करे। तहरीक एतमाद कामयाब होने के बाद जनरल फैज़ मुसलसल 2 बातें कर रहे थे या 2 मुतालबे मुझसे कर रहे थे। जनरल फैज़ उस वक़्त DG ISI थे और वो 2 बातें कर रहे थे, एक इलेक्शन करवा कर आप जाएं और दूसरा इमरान खान आपसे मिलना चाहते हैं, इनसे मिल लें। मई 2022 को शहबाज शरीफ और मलिक अहमद खान, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म थे उस वक़्त और मलिक अहमद खान मुस्लिम लीग के सियासतदान हैं, पंजाब में वज़ीर भी रहे हैं। तो मई 2000 और ये मलिक अहमद खान जनरल कमर जावेद बाजवा के ससुर के, इनके जो वालिद थे वो जनरल कमर जावेद बाजवा के ससुर के दोस्त थे। उस हवाले से इनका जनरल कमर जावेद बाजवा साबिक़ आर्मी चीफ से ताल्लुक़ था। तो मई 2022 को शहबाज शरीफ और मलिक अहमद मेरे घर आए और कहा कि हमने इलेक्शन करवाने का फ़ैसला किया है। हमने फ़ैसला किया कि अगर हम बजट नहीं देते, यानी हम बजट हमारी हुकूमत पेश नहीं करती, तो 5 सितंबर को इलेक्शन करवा देंगे। अगर हमें बजट के पेश करना पड़ गया तो हम 5 अक्टूबर को इलेक्शन करवा देंगे। खैर, इलेक्शन का फ़ैसला हुआ और PTI को भी इस फैसले से आगाह कर दिया गया और उन्हें कहा गया कि अब आप लॉन्ग मार्च ना करें। उन दिनों इमरान खान कह रहे थे कि मैं लॉन्ग मार्च करूंगा,
कि वरना इलेक्शन करवाओ। तो उन पीटीआई को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आगाह कर दिया गया कि आप लॉन्ग मार्च ना करें, इलेक्शन होने वाले हैं। इसी दौरान शहबाज शरीफ लंदन चले गए। ये वही टूर है जिसमें वो काबीना को लेकर लंदन गए। 19 मई को मलिक अहमद खान दोबारा मेरे घर आए, कहा नवाज शरीफ भी मान गए हैं और उन्होंने कहा है कि इलेक्शन करवाएं। और कल 19 मई को उन्होंने कहा कि कल शहबाज शरीफ इस्तीफ़ा दे देंगे। और शहबाज शरीफ ने इरफान सिद्दीकी से तकरीर भी लिखवा ली। इरफान सिद्दीकी साहब सेनेटर जो हैं, शहबाज शरीफ ने 20 मई को मुस्ताफ़ी हो जाना था। अभी मलिक अहमद खान मेरे साथ ही बैठे थे कि DGISI भी आ गए। उन्होंने कहा कि अगर कल शहबाज शरीफ मुस्ताफ़ी होते हैं तो 25 मई को कतर में IMF के साथ मुज़ाकरात कौन करेगा। हुकूमत से कहें कि 10 दिन बाद मुस्ताफ़ी हो ताकि IMF से मुज़ाकरात भी हो जाए। खैर तय हुआ कि हुकूमत 10 दिन बाद मुस्ताफ़ी होगी। नवाज शरीफ साहब से बात की गई, नवाज शरीफ भी मान गए। ये बात शाह महमूद कुरैशी, परवेज़ खटक, असद उमर को भी बता दी गई और कहा गया कि लॉन्ग मार्च ना करें। तीनों ने कहा कि हम तो कोशिश कर रहे हैं मगर इमरान खान नहीं मान रहे, वो लॉन्ग मार्च करना चाहते हैं। जन बाजवा ने कहा कि इमरान खान ने मुल्तान जलसे में तो लॉन्ग मार्च का ऐलान ना किया, लेकिन हमें पता चला कि वो पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसमें लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान करेंगे। जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो रही थी और इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी और बाकी सियासतदान बैठ गए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम में, तो साबिक़ आर्मी चीफ जन कमर जावेद बाजवा कहते हैं कि मैंने शाह महमूद कुरैशी को फ़ोन किया, कहा इमरान खान से बात कराएं ताकि इन्हें कह सकूं कि लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान ना करें, 10 दिन बाद इलेक्शन होने वाले हैं। शाह महमूद कुरैशी ने इमरान खान से कहा कि कोई आपसे बात करना चाहते हैं। इमरान खान साहब ने मुस्कुराते हुए कहा कि नहीं, मैं अब बात नहीं करना चाहता। और ये आपको याद होगा कि अगर आप में से किसी को पेशावर की प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें इमरान खान ने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया था, तो आखिरी लम्हों में शाह महमूद कुरैशी इमरान खान के कान में कुछ बात कर रहे हैं और इमरान खान इनकार कर रहे हैं मुस्करा कर। और बकौल शायद मेतला के जनरल कमर जावेद बाजवा कह रहे हैं कि ये मैं था जिसने उस वक्त उनको कॉल किया था और टीवी स्क्रीन में वो सब कुछ लाइव चला था। खैर इमरान खान ने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया। इसी शाम लीगी क़यादत मेरे पास आई और कहा कि हम मुस्ताफ़ी नहीं हो रहे, अब हम इमरान खान का मुकाबला करेंगे। फिर एक और केस बनी गाला नाहली का, उस हवाले से जब शायद मेतला कहते हैं मैंने जनरल कमर जावेद बाजवा से पूछा कि आपने बचाया था इमरान खान को नाइल होने से, तो उन्होंने कहा एक दिन जनरल फैज़ मेरे पास आए, कहा कि इमरान खान के कागजात मुकम्मल नहीं हैं बनी गाला के, जिन बैंकों से रसीदें चाहिए थी वो 30 40 साल पहले की रसीदें हैं और वो बैंक बंद हो चुके हैं। इमरान अगर इन कागजात को देखा जाए तो इमरान खान नाइल हो जाएंगे। और साकिब निसार जो उस वक्त चीफ जस्टिस थे वो भी कह रहे हैं कि अगर इमरान खान को नाइल कर दिया तो बाकी कौन बचेगा। इमरान खान नाइली से बच गए। खैर इमरान खान नाइली से बच गए, इसके बदले जहांगीर तरीन को नाइल कर दिया गया। ये याद रहे कि इमरान खान का वो नियाजी सर्विसेज एक ऑफशोर कंपनी थी जिस पे उन्होंने एक फ़्लैट बेचकर सारे पैसे लाए थे और बनी गाला का जो ख़रीदा था या जो जमाइमा ने गिफ्ट किया था, ये उस हवाले से बात की जा रही। उस हवाले से कह रहे थे कि उनके जिन बैंकों से कागजात उनको चाहिए थे वो बैंक बंद हो गए थे। अच्छा, फिर जब हमज़ा शहबाज वज़ीर आला बने तो जन कमर जावेद बाजवा कहते हैं मैंने शहबाज शरीफ से सख्त नाराज़गी का इजहार किया। उन्हें कहा कि आपको अपने बेटे के अलावा कोई मुस्लिम लीग में बंदा नज़र नहीं आया, हमज़ा नालायक और निकम्मा है, इससे तो बेहतर आपका दूसरा बेटा सलमान शहबाज है। और बकौल जन कमर जावेद बाजवा शहबाज शरीफ सर झुकाकर मेरी बात सुनते रहे और वो बाजवा साहब कहते हैं कि शहबाज शरीफ की एक ये बात है कि जितनी सख्त भी बात कर लो वो आगे से बोलते नहीं, बस सुनते रहते हैं। और उनका ख्याल है कि शहबाज शरीफ कमज़ोर वज़ीर आज़म है। अच्छा, फिर जब अपनी और जन कमर जावेद बाजवा अपनी और इमरान खान की मुलाकात के हवाले से कहते हैं कि मैं जब ईवान सदर में इमरान खान से पहली मरतबा मिला हुकूमत जाने के बाद तो मैं हैरान रह गया। और उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है मुनाफ़क़त पर कि मैं हैरान रह गया इस मुनाफ़क़त पर कि इमरान खान जलसों में मुझ पर तनकीद कर रहे थे, मेरे ख़िलाफ़ बोल रहे थे और वहाँ मुझे बड़े अच्छे तरीके से मिले। तो मैंने उन्हें कहा कि आप मुझे मीर जाफ़र और मीर सादक कह रहे हैं जलसों में,
क्या मैं मीर जाफ़र और मीर सादक हूँ? तो उन्होंने कहा नहीं, मैं आपको नहीं कह रहा, मैं नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ को मीर जाफ़र मीर सादक कहता हूँ। खैर उसके बाद इमरान खान, मैं और इमरान खान 1-on-1 बैठे हुए थे। सदर आरिफ अलवी मुलाकात रूम के बाहर ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे। तो मैंने फिर इमरान खान ने मुझे कहा, क्या कहा, आप हुकूमत गिराएं और इलेक्शन करवाएं। मैंने कहा मैं इस हुकूमत को कैसे गिरा सकता हूँ? उन्होंने कहा कि आप MQM को कहें कि वो अलहदा हो जाएं और दूसरी छोटी पार्टियों की इत्तेहादियों को अलहदा हो जाएं, हुकूमत गिर जाएगी। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। फिर बाजवा साहब कहते हैं मैंने आरिफ अलवी को बुला लिया, सदर आरिफ अलवी को, और उन्होंने कहा कि इमरान खान को समझाएं कि मैं एक हुकूमत को कैसे गिरा दूं। तो उन्होंने सदर आरिफ अलवी ने भी समझाया, लेकिन ये मुलाकात बेनतीजा रही। अच्छा, फिर शाहिद मेतला ने पूछा, बकौल शाहिद मेतला कि मैंने पूछा बाजवा साहब से कि आपने नवाज शरीफ को नाहल करवाया? उन्होंने कहा कि मैंने नवाज शरीफ को नाहल नहीं करवाया, ये जज साहबान 5 रुकनी जज का फैसला था। वो कहते हैं वो कहते हैं जस्टिस खोसा का ज़ाती अनाद भी था नवाज शरीफ के साथ कि 90 की दिहाई में शहबाज शरीफ ने उनकी बहन को तलाक दे दी थी। और बाजवा साहब कहते हैं कि नवाज शरीफ और मेरे तल्लुकात हमेशा खुशगवार रहे। और फिर वो आगे बताते हैं कि जन आसम मुनीर के अरब ममालिक में अच्छे तल्लुकात थे। मैंने इन्हें यूएई भेजा था जब पनामा लीक्स हुई थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हमारे ज़िम्मे लगाया था कि अब सबूत दें लाएं इनकी करप्शन के। तो जन आसम मुनीर यूएई गए और वहाँ से अकामा लाए, जिस पर नवाज शरीफ को सज़ा हुई। और इसी दौरान वो कहते हैं जब पनामा लीक्स थी तो शाहिद खाकान अब्बासी मेरे पास आए, मुझे लेकर दामने को गए। 3 घंटे हम वहाँ बैठे रहे और उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ की मदद करें। मैंने कहा कि मैं नवाज शरीफ की मदद नहीं कर सकता, उनका मामला सुप्रीम कोर्ट में है और अब मेरे बस से बाहर है। जन कमर जावेद बाजवा कहते हैं कि नवाज शरीफ ने पनामा में बहुत गलतियां की। इन्हें अगर ये सिर्फ यही कह देते कि ये फ्लैट्स मेरे वालिद ने ख़रीदे और मेरे बच्चों को दे दिए तो सबूत इन पर ना आता। इन्होंने तकरीर कर दी कि जनाब स्पीकर ये हैं वो सबूत, और कहा कि मैं क्या, मेरे बच्चों पर भी इल्ज़ाम लगा तो मैं घर चला जाऊँगा। इन्हें कतरी ख़त भी नहीं लाना चाहिए था। और मुझे किसी दोस्त ने बताया, बकौल शाहिद मेतला के जन कमर जावेद बाजवा कह रहे हैं, मुझे किसी दोस्त ने बताया कि मियाँ शरीफ ने डाइवो एक कंपनी जो थी उससे $5 मिलियन रिश्वत ली, $3 मिलियन के फ़्लैट ख़रीदे और $2 मिलियन उन्होंने किसी फलाई काम में दे दिए। और फिर वो कहते हैं जो नवाज शरीफ की एक और ये भी गलती थी इसमें कि चौधरी निसार ने मना किया था कि GIT के लिए सुप्रीम कोर्ट को ख़त ना लिखें। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को ख़त लिखा और सुप्रीम कोर्ट ने यह केस टेकअप किया और फिर वो फंसते चले गए। और फिर चौधरी निसार ने यह भी मना किया था कि GIT में फ़ौजी एजेंसियों के मिलिट्री एजेंसियों के बंदे ना रखें, आप इस पर एतराज़ करें, लेकिन उन्होंने एतराज़ नहीं किया। जन कमर जावेद बाजवा कहते हैं कि मैंने भी नवाज शरीफ को 4-5 मरतबा पैगाम भिजवाया कि वो एतराज़ करें कि GIT में फ़ौजी एजेंसियों के नुमाइंदे नहीं होने चाहिए, लेकिन उन्होंने एतराज़ नहीं किया। और फिर जन कमर जावेद बाजवा कहते हैं कि फिर एक वक्त आया कि मेरा दिल भी किया कि GIT से फ़ौजी अफसरान को निकाल दूं, लेकिन फिर चूँकि हमें सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था तो मुझे बताया गया मेरे साथियों ने कि अगर हम निकल गए या हमने अपने अफसर वापस बुला लिए तो हम पर तौहीन अदालत लग सकती है। जन कमर जावेद बाजवा कहते हैं कि हम भी शुरू में इंसाफ़ी थे। इंसाफ़ी मीन हम भी तरीक़े इंसाफ के हामी थे। हम इमरान खान के इश्क में मुब्तला थे। हम उन्हें लाना चाहते थे इक़्तिदार में। हमें लगा नई पार्टी आएगी, नए लोग आएंगे, हालात बेहतर होंगे, लेकिन हम गलत निकले। और फिर उन्होंने कहा कि नून लीग की गलती थी कि मुशर्रफ पर आर्टिकल 6 लगाया। इससे फ़ौज के दिल दुखे। फ़ौज अपने साबिक़ आर्मी चीफ को अकेला नहीं छोड़ती, उन्हें यह आर्टिकल 6 यानी गद्दारी वाला मुकदमा नहीं चलाना चाहिए था। फिर डॉन लीक्स ट्वीट जो मैंने वापस ली थी उस पर भी फ़ौज का दबाव था। फिर मरियम नवाज़ का सोशल मीडिया सेल फ़ौज हमारे ख़िलाफ़ ट्रेंड चला रहा था। फिर उन्होंने ये भी कहा कि शाहिद खाकान अब्बासी काबिल इंसान है और मैंने सुना है कि राहील शरीफ एक्सटेंशन लेना चाहते थे 3 साल की। फिर उन्होंने 2 आगे जर्नलों के बारे में कहा कि एक जर्नल को फारग किया गया क्योंकि वो सियासत में हिस्सा ले रहे थे, जन रिजवान, और जन आसिम बाजवा को मैंने माफ़ कर दिया। पनामा के दिनों में कमर जावेद बाजवा कहते हैं कि शुजात अजीम चौधरी मुनीर को पैगाम देकर नवाज शरीफ साहब के पास भेजा कि नवाज शरीफ मुस्ताफ़ी हो जाएं, नाइली से बच जाएंगे। 1-1.5 साल बाद
दोबारा वज़ीर आज़म इलेक्शन होंगे, वो वज़ीर आज़म बन जाएंगे, अभी मुस्ताफ़ी हो जाएं का। और उन बकौल साबिक़ आर्मी चीफ़ के नवाज़ शरीफ राज़ी हो गए थे, मगर आखिरी लम्हों में मरियम नवाज़ ने उन्हें मना कर दिया और वो मुस्ताफ़ी नहीं हुए। अब ये 3 हिस्से हैं, इसके मैंने मुख्तसर करके पॉइंट्स सुनाए हैं। पहला हिस्सा साफ़ियों के और साफ़त के बारे में था, जो पहले बताया, उसके बाद तरदीद आ गई। फिर दूसरा हिस्सा आया, वो मैंने नहीं बताया। फिर जब ये तीसरा हिस्सा आया और कई लोगों ने इस पर गुफ्तगू की, कई वीलॉग्स बने, कई चीज़ हुई, तो मैंने कहा मेन पॉइंट्स आपको बताऊं। लेकिन मुझे लगता है कि साबिक़ आर्मी चीफ़ को जितने भी बोलेंगे पिछले अपने 6 सालों के हवाले से, वो अब एक क्राइसिस में फंसते जाएंगे, क्योंकि सियासतदान तो चाहते हैं कि कोई उनके ख़िलाफ़ बोले ताकि उनको अगले जलसों का मवाद मिले। तो कितना अच्छा होता कि जन कमर जावेद बाजवा अपने वो जो पहले वो स्टिक वाल जब उन्होंने हैंड ओवर की थी जन आसम मुनीर को, तो उस वक़्त जो उन्होंने तकरीर की थी कि मैं अब गुमनामी की ज़िंदगी में चला जाऊं, काश वो गुमनामी की ज़िंदगी में चले जाते, 2-4 साल इस मंज़र से बाहर रहते, चीज़ें सेटल होती, अगला इलेक्शन होता, उसके बाद चीज़ें आगे बढ़ जाती। जितना वो बोलते जाएंगे सूरत हाल उनके खिलाफ़ होती जाएगी और चीज़ें ख़राब होती जाएंगी। उनके दौर में अच्छी चीज़ें भी हुई, बुरी चीज़ें भी हुई, मगर जब आप वो बात करेंगे तो इस बात से बातें निकलेंगी, जिन लोगों के हवाले से बातें करेंगे वो बातें करेंगे और ये चीज़ें ख़राब होती जाएंगी। तो मैंने कहा ये मैं आपको पॉइंट्स बता दूं और बाकी फ़ैसला आप पर है। पाकिस्तान जिंदाबाद।